अपने सत्संग में सर्वप्रथम सर्वव्यापक सृष्टिकर्ता सच्चिदानंद निराकार भगवान का मुख्य नाम जो ओम है उसका उच्चारण करेंगे, जिसका गायन ब्रह्मा शिव राम कृष्ण भी करते थे, नानक और दयानंद भी इसी का जप करते थे। और इस भावना के साथ ओम का उच्चारण करना है कि भगवान यहीं उपस्थित हैं और हमारी पुकार को सुन रहे हैं और हमें अवश्य अपना आशीर्वाद देंगे। कमर सीधे, दीर्घ श्वास लेकर ओम का उच्चारण। गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ बोलिए। ओम सर्वरक्षक भूर प्राणों से भी प्यारे, भुव दुखों को दूर करने वाले, स्वह आनंद की वर्षा करने वाले, तत्सवितुर संसार को बनाने एवं चलाने वाले, वरेण्यम अत्यंत वरने योग्य, भर्गः तेजस्वरूप, पाप संस्कार नाशक, देवस्य देवों के देव, ओम का धीमहि हृदय में ध्यान धरते हैं, धियो यो नः प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धियों और मन को परमात्मा देव प्रचोदयात् सत्य सनातन वेद धर्म पर श्रेष्ठ मार्ग पर अपने ध्यान में ले चले। अभी आपने गायत्री मंत्र बोला है जिसमें भगवान का मुख्य नाम ओम बताया है, और वेद में भी जहाँ भगवान के अनेक नाम आते हैं वह मुख्य नाम ओम की चर्चा है। ओम प्रतिष्ठा। जितने भी भगवान के नाम वेद में आए हैं उनमें प्रतिष्ठ शब्द केवल ओम के साथ लिखा हुआ, औरों के साथ नहीं, कि ओम की प्रतिष्ठा करो, ओम को श्रद्धा पूर्वक जपो, अपने हृदय में बिठा लो, उसका अर्थ भी जान लो। वो सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, परंतु निराकार है। ये विचार करो। परमात्मा के अनेक नाम है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ये वेद का मंत्र है। भगवान कहता है कि मैं एक हूं, लेकिन विद्वान लोग मेरे कर्मों को, मेरी रचना को देखकर मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई माता कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई आचार्य कहता है, कोई अग्नि कहता है, वायु भी उसका नाम है, इंद्र भी उसका नाम है, रुद्र भी उसका नाम है, विष्णु भी उसका नाम है, प्रजापति भी उसका नाम है, और ब्रह्मा भी उसका नाम है। अनेक नाम है उसका, ध्यान रखो। लेकिन मुख्य नाम जो जपने का है, जो भगवान के साथ जुड़ने का है, तो वो कहता है कि ओम नाम है। जरा सीधा कमर, हाथ नीचे, छिपो मत मेरे से, गुड़िया जरूर, उसकी शक्ल दिखाई देती है ना।
इसलिए भी जरूरी है कि नींद आ जाए तो उठा सकूं। हाँ, तो भगवान का मुख्य नाम ओम है और इस ओम नाम में सब नाम आ जाते हैं। ये 3 अक्षरों से मिलके बना है, अकार, उकार, मकार। अकार का मतलब अ, उकार का मतलब उ, मकार का मतलब म। ध्यान रखो। तो अकार के अंदर जितने भी व्याप्ति वाले भगवान के नाम हैं वो सारे आ जाएंगे। जितने भी जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान आदि ऐसे जो नाम है इसमें आते हैं। उकार में जो धारण करता है सबको, जैसे माता है, जैसे हिरण्यगर्भ है, ये भी भगवान का नाम है। ऐसे सब नाम मकार में आ जाएंगे, उकार में आ जाएंगे। और मकार में आएंगे मापने के नाम, कि सर्वशक्तिमान केवल एक है, सर्वज्ञ केवल एक है। ध्यान रखो, सृष्टिकर्ता केवल एक है, भगवान को छोड़ के कोई सृष्टि करता नहीं है। उसी भगवान ने ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण आदि को बनाया। हमें भी उसने बनाया माँ के गर्भ में। वही सृष्टि की रचना करता है, उसको छोड़कर कोई सृष्टि रचना करने वाला नहीं। ध्यान रखो, सबसे पहले भगवान ने अनेक स्त्री और पुरुषों को जन्म दिया। ऐसे सृष्टि प्रारंभ हुई। केवल एक नहीं बनाई पुरुष, और एक स्त्री नहीं बनाई, अनेक बनाए। लेकिन बाइबल कुरान कहती है एक एक बनाया। आदम हवा बनाई, एडम ईव बनाया। अब उनसे पूछो, जब एक पुरुष और एक स्त्री बना दी तो आगे संसार कैसे चलेगा? तो मान लो उनके बच्चे हुए, एक स्त्री पुरुष के उस बच्चे हुए, वो माता पिता हो गए, तो एक लड़का एक लड़की हो गई, या 2 लड़के 2 लड़की हो गई, तो फिर विवाह भाई बहन का करना पड़ेगा। तो ये मुसलमान ईसाई कर लेते हैं विवाह। अभी बहुत सी महिलाएं आ रही हैं, हिंदू बन रही हैं, कि हमें ये गंदगी पसंद नहीं है, कम से कम हम हिंदू हो जाएंगे, सनातन वेद धर्म को अपनाएंगे तो इस गंदगी से छूटेंगे। कि भाई के साथ बहन का विवाह, ये कहाँ की तमीज़? और उससे हानि भी है मेडिकली। मेडिकल साइंस में जितना नज़दीक विवाह होगा उतनी संतान गलत होगी, विकलांग होगी, कम उम्र की होगी। जितना दूर होगा उतना अच्छा हो, ये बात बताई थी। तो इसलिए एक एक नहीं पैदा हुए, अनेक स्त्री पुरुष पैदा हुए। और आज भी हम संसार को जब देखते हैं तो सारे एक माता पिता की संतान नहीं है, अलग अलग है, अनेक पीढ़ियां हैं, अनेक गोत्र हैं, अलग अलग, इससे पता चलता है। लेकिन इन लोगों ने संसार में गंदगी फैलाई, ईसाई मुसलमान आदि ने वेद से विरुद्ध आचरण किया। उसका ये प्रभाव पड़ रहा है कि आज महिलाएं समझ रही हैं, समझदार बच्चे समझ रहे हैं, और इनके इस्लाम और ईसाई मत को छोड़कर हिंदू धर्म की ओर आ रहे हैं। बहुत से पादरी, बहुत से मौलवी हिंदू बने, आर्य समाज के विद्वानों ने उनको हिंदू बनाया। आर्य समाज एक संस्था है ऋषि ध्यान द्वारा स्थापित, जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करती है। ये संस्था काम करती है इस तरीके से, इसलिए उन्होंने इनको बनाया। अब ईश्वर की जहाँ तक बात आती है तो बहुत से विद्यालयों में प्रार्थना की जाती है, और कुछ तो बहुत ही गलत प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना करते करते सबको लपेट लेते हैं, सबको ईश्वर बना देते हैं। ये भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। बिल्कुल गलत। ईश्वर एक है, आत्माएं अनेक है। ईश्वर अनेक नहीं है, वो एक है। लेकिन सबको ईश्वर कहना गलत है। उसका कारण क्या है? एक संप्रदाय चलता है, ये जो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेदांत। वो वेदांत भी गलत जानते नहीं वेदांत को, क्योंकि वेदांत में तो एक की चर्चा ही नहीं है। वहां तो साफ लिखा है कि एक सृष्टि बनाने वाला, और एक सृष्टि और इसका भोगने वाला, 3 चीजें मानी गई। एक ईश्वर,
एक प्रकृति, एक आत्मा। लेकिन ये कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। तो अगर सारे ब्रह्म, तो चोरी, बदमाशी, डकैती, गौ हत्यारे, रेप ये ब्रह्म कर रहा है, क्या बोलेगा? और एक के घर में चोरी हो गई, पत्नी का हाथ तोड़ गया, पति का सिर फोड़ गया, जेवर और पैसा लेके चला गया चोर, तो अगले दिन दोनों को दोनों पुलिस स्टेशन में गए कि रिपोर्ट लिखो। तो वो थानेदार कहने लगा कई की रिपोर्ट है? बोले रात को चोर आया था, ऐसे ऐसे काम कर गया। बोले आप तो कुछ मानते ही नहीं चोर किसी को, आप तो सब ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। तो आप ब्रह्म की रिपोर्ट लिखाओगे कि ब्रह्म ने चोरी की, हाथ तोड़ दिया, सिर फाड़ दिया? क्या चाहते हो आप? या तो इसको छोड़ दो कि साहब में ब्रह्म है? ये क्या कर रहे हो आप? तो उनकी अकल टिकाने आ गई, हाँ भाई सब ब्रह्म नहीं है। एक बार स्वामी जी ऋषि ध्यान को एक व्यक्ति मिला, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो स्वामी जी ने उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया। तो बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, ब्रह्म ब्रह्म को मार रहा। तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो फिर काहे को दुखी हो रहा है? एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को थप्पड़ मारा, तो ये बिल्कुल गलत है। ब्रह्म एक है पर सब ब्रह्म नहीं, ब्रह्म सब में है पर सब ब्रह्म नहीं। जो सब ब्रह्म मानते हैं वो भ्रम में है, ध्यान रखो। अब सब में ब्रह्म है इसलिए सब ब्रह्म है, ये गलत। कैसे गलत? देखो, हीट एनर्जी इज एवरीवेयर इन एवरी पार्टिकल, बस एवरीथिंग इज नॉट हीट। अग्नि सब में है, ये तकिए में भी है, हाथ में भी है, माथे में भी है, कुर्सी में भी है, मेज में भी है, फर्श में भी है। जहां रगड़ोगे अग्नि निकलेगी। हाथ से हाथ रगड़ो हाथ जल जाएगा, लोहे से लोहा रगड़ो अग्नि निकलती, पत्थर से पत्थर रगड़ो पत्थर अग्नि निकलती है, पर वो अग्नि नहीं है। हाँ, अग्नि पैदा हो गई रगड़ने से, पर वो अग्नि नहीं है। ड्राइवर गाड़ी में है पर गाड़ी ड्राइवर नहीं है। तो कण कण में भगवान है पर कण कण भगवान नहीं है। इस बात को जानो। एक व्यक्ति आया देहरादून में, एक बस के पीछे से जा रहा था। नमस्ते ड्राइवर साहब। मैं ये क्या कर रहा हूँ? कहता है ये हमारे ड्राइवर की गाड़ी है। तो मैं कहा किसको नमस्ते कर रहा है, ड्राइवर को या बस को? नहीं नहीं ड्राइवर। मैं कहा ड्राइवर तो यहाँ का, ये तो बस है। वो ड्राइवर तो आगे बैठा है, उसको अंदर चढ़ के कर नमस्ते। तो इनको मतलब अक्ल नहीं, ध्यान रखो। और स्कूलों में भी बड़ी उल्टी शिक्षा दी जाती है। हर गंदे से गंदे व्यक्ति को, वो मुझे याद नहीं, अब ये प्रार्थना करते हैं बच्चे, तू भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म है। वो मांस खाने वाला लुटेरा है, पतियों को मारकर पत्नियों की शादी करने वाला दूसरी जगह, औरतों को उठाकर बेचकर हथियार खरीदने वाला दुष्ट, वो ब्रह्म हो गया। बताइए, झूठ बकारी छल कपट करने वाला ब्रह्म कैसे हो गया? अरे ब्रह्म में ये दोष थोड़ा ही है, ब्रह्म तो पवित्र है। तो एक प्रार्थना अभी विद्यालयों में चल रही है, तो ये बच्चे सुनाएंगे। गुरु बोलो एक बार। हाँ माता जी बोलेंगे। ओम महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखो, अब यह झगड़ा क्या है? यह झगड़ा है दो चीज का। पहले कहा गुरु ब्रह्म और आखिर में कहा क्या? पर ब्रह्म। तो ये गुरु ब्रह्म और पर ब्रह्म ये एक है या दो? ये प्रार्थना करने वाले को नहीं पता, कथा करने वाले को नहीं पता, बोलते जा रहे हैं और बहकाते जा रहे हैं। भाई जब तुमने गुरु ब्रह्म कह दिया, फिर पर ब्रह्म, उसके लिए प्रणाम।
तो ये एक है कि दो? अगर एक है तो दूसरी बार क्यों आया? अगर ये एक था तो उसके साथ परब्रह्म क्यों लगा? ये विचारने की बात है। और वो परब्रह्म ही था तो पहले ही बोल देते हैं गुरु परब्रह्म। वास्तव में श्लोक ठीक है, समझने वाले गलत। उसने 2 बार ब्रह्म का प्रयोग किया, तो इसको समझो। गुरु ब्रह्म, जो वेद का ज्ञान जिसने 4 ऋषियों से, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से लेकर लोगों तक पहुंचाया, वो गुरु रूप में उस ब्रह्मा को हमारा प्रणाम। यानी हम उसका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं कि उन्होंने ये विद्या हम तक पहुंचाई। ठीक है, विष्णु नाम के ऐसे ही देवता हुए जैसे शिव जी हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको प्रणाम। पर विष्णु भगवान का भी नाम है ओम का, जो सब जगह विद्यमान है, हर व्यक्ति में विद्यमान, उसको विष्णु कहते हैं। नारायण भी कहते हैं, आपो नारा वही प्रोक्त है। हर नर में जो विद्यमान है उसको नारायण कहते हैं, मतलब ओम। भगवान एक है, मुख्य नाम ओम है और गौण नाम अनेक है। इस बात को समझो। चलिए, अब परब्रह्म ये क्या चीज है? तो ये ठीक कह रहा है श्लोक वाला कि ये तो सब साधारण गुरु हैं, लेकिन गुरुओं का गुरु परब्रह्म है। वो परब्रह्म मतलब ओम, वो ईश्वर। ये गुरु के सब जितने भी हैं परब्रह्म के भक्त हैं, पर परम ब्रह्म भगवान है, इसलिए परम ब्रह्म को अलग किया गया। और लोग समझते नहीं, इसलिए सदा जब भी इस गीत को गाओ तो सोचो कि हमारा जो परब्रह्म है, पूजा के योग्य है, वो वही है जिसकी पूजा ब्रह्मा ने की, शिव जी ने की, राम जी ने की, कृष्ण जी ने की। वो परब्रह्म ओम ही हमारा ब्रह्म है, सबसे मुख्य वही है। और ब्रह्म इसलिए कहते हैं, सारे ब्रह्मांड में व्यापक है और ब्रह्मांड का कर्ता है, उसका निर्माता है। और कर्ता निर्माता है, इतना ही नहीं, संचालक भी। वही चलाता है, वही बनाता है और वही प्रलय को देता है। जब समय हो जाता है सृष्टि का पूरा, तो प्रलय कर देता है। तो इस बात को ऐसे समझना चाहिए। दूसरा, एक और कीर्तन किया जाता है, आप मेरे साथ मिलकर बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ध्यान से सोचो क्या बोला आपने, लोगों को पता ही नहीं है, इसका भी अर्थ लोग नहीं जानते। ये स्पष्ट कर रहा है क्या? ये स्पष्ट कर रहा है कि हरि में और कृष्ण में, हरि में और राम में क्या अंतर है। अभी आप आरती बोलते हैं, वो भी भजन है, एक बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं। सबसे पहले क्या है? ओम। ओम के बाद जय, जय के बाद जगदीश, जगदीश के बाद हरे। चौथे नंबर ओम भगवान, सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापक, निराकार, अनंत का भंडार। ओम जय, हे भगवान तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरी जय जयकार हो। यानी संसार में तुझे माने, तेरे वेद के अनुसार ही चले, तब सारा संसार सुखी रहे। भगवान की जय इसी में है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, और किसी में जय नहीं। याद रखो, जिसकी जय करनी है उसके गुणों को धारण करके आगे बढ़ना है। फालतू में जय नहीं होती। भारत माता की जय, यानी भारत माता लुट रही है, भारत माता पिट रही है, उसको कोई छीन रहा है, उसके अंदर गौ हत्या हो रही है,
नारियों की हत्या हो रही है तो भारत माता की जय हो रही है क्या? जय नहीं हो रही, हार हो रही है। अगर जय करनी है तो मतलब उसके अंदर सारे काम अच्छे हो, तब जय होती। अब ये देखिए इस कीर्तन में क्या है, हरे राम, क्या कहा गया, राम हरि के भक्त थे। फिर कहा गया हरे राम, राम हरि के भक्त। लेकिन आगे क्या कहा, राम राम हरि हरि। तोड़ कर दिया, साफ कर दिया आपका दिमाग कि दोनों एक नहीं, एक नहीं है। राम राम है, हरि, देखो, हरे राम राम, राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। अब कहां मिलाओगे दोनों को? वो हरि दुखों को हरने वाला भगवान जो कहा गया ओम जय जगदीश हरे, वो हमारी पाप के संस्कारों को नष्ट करता है, और उसको याद करें तो हम पाप से बचते हैं। भगवान हमें देख रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा, भगवान हमें सुन रहा है पर बोलता नहीं। अगर ये बात याद रखेगा तो पाप से बचेगा, सीधी सी बात है। तो यहां भी बात कही, हरे कृष्ण कृष्ण हरि का भक्त था, कृष्ण ओम का भक्त था। यानी हरि कह दो, ओम कह दो, भगवान के ही नाम है। लेकिन ध्यान रखो, मिलाना मत, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। राम अपने समय में संध्या करते हैं, गायत्री का ओम का जप करते हैं, और कौशल्या माता भी संध्या करती है, यज्ञ करती है। और वो यज्ञ कर रही थी जबकि श्री राम पहुंचे आज्ञा लेने के लिए कि हमने जाना है जंगल को। और कृष्ण की गीता साफ कहती है कृष्ण योगी हैं। किसके योगी हैं? हरि के। योग किसने में होता है? दो में, एक कृष्ण एक हरि, दोनों मिल गए तो योग हो गया। और गीता में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अर्जुन को बताते हैं, ओम इत्येकम अक्षरम ब्रह्महरन्। अर्जुन, भगवान का सबसे बड़ा नाम ओम है। ध्यान रखो, सबसे बड़ा नाम ओम है। कहां है वो? जानना चाहते हो तो बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। जितने भी प्राणी हैं उन सबके हृदय में, उन्होंने कहा, सबके दिल में विराजमान है। ओम अर्जुन सबके दिल में विराजमान है। बोले दिखाओ, नहीं। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, वो इतना सूक्ष्म है, वो निराकार है, वो देखने की चीज नहीं। जैसे भूख, जैसे प्यास, जैसे दर्द दिखाई नहीं, जैसे आत्मा दिखाई नहीं, ऐसे ही भगवान भी दिखाई नहीं देते। मैं उसका उपासक हूं, तू भी उसका उपासक बन, तू मेरे पीछे चल, मैं जो आनंद लेता हूं तू भी ले। अब मैं ये आपसे कहूं कि आप मेरे पीछे चलो तो आनंद में रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सुंदर रहोगे, आनंद में रहोगे। तो मेरे पीछे चलने का क्या मतलब है कि मुझे अभी बाथरूम में जाना है, शरणागार में, तो आप मेरे पीछे चल पड़ो। मैं संडास घर में जाना चाहता हूं तो आप वहां चल पड़े। पीछे चलने का मतलब है कि जिस इष्ट देव को मैं मानता हूं, जिस तरह मैं खाता पीता उठता बैठता हूं, वैसे आप भी चलो। जिस ओम का मैं ध्यान करता हूं आप भी करो। ये पीछे चलने का मतलब है, और कुछ नहीं है। और कृष्ण जी ने स्वयं स्वीकार किया। अर्जुन ने कहा, जी वो बात बताओ जो आपने पहले कही थी। बोले वो अब मुझे याद नहीं। ध्यान रखना, इसलिए कृष्ण जी का कहना मेरे पीछे चलो तो ये नहीं है कि उसकी आप
फोटो टांग के और फूल माला चढ़ा के अगरबत्ती और घंटी लगा दो, तो ये तो कृष्ण का अपमान है। राम की माला चढ़ाना, उसको राम राम करके अगरबत्ती घंटी बजाना राम का अपमान है। अभी बताता हूं। शिव जी का फोटो टांग कर उसको तिलक लगा रहा है, भोग चढ़ा रहा है, घंटी मार रहा है, उठो शिव जी महाराज, यानी पिता के सामने घंटी मार रहा है, पिताजी उठो उठो, यानी बेटा पिता को उठा रहा है। ब्रह्मा जी की आप कहेंगे अपमान कैसे? ब्रह्मा जी ने वेद का ज्ञान दिया और कहा ध्यान से सुनो, आपने ना मेरी पूजा करनी है ना किसी जड़ चीज की पूजा करनी है, मैं वेद का प्रवचन देता हूं, वहां स्पष्ट लिखा है कि ओम की पूजा करनी। और स्पष्ट क्या कह दिया वहां पे? वहां बिल्कुल साफ लिखा है, अंधन तमा पुरुषंति ये संभूति उपासते ततो भूयते तमा यौ संभूत्यामृत। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, राम और कृष्ण ने वेद पढ़ा था, अपने गुरुओं के चरणों में बैठकर उसी का उपदेश करते थे जनता में, और ये मंत्र बोलते थे और क्या कहते थे, हमारी ईंट पत्थर की, लकड़ की या किसी और व्यक्ति की, औरत की, आदमी की पूजा नहीं करनी। इन सब ने कहा देवताओं ने, आपने किसकी पूजा करनी है? ये जो भगवान की वाणी वेद के अनुसार है उसकी पूजा करनी है, अर्थात आपने ईश्वर की पूजा करनी है। अगर आपने एक ओम की पूजा को छोड़कर किसी और चीज की, लकड़ पत्थर की, किसी फोटो फाटो की पूजा की, कब्र की पूजा की, तो आप घोर अंधकार में पड़ोगे, दुखों के अंदर डूबोगे। और ये देश 600-700 साल तक दुखों में डूबा रहा, इस जड़ पूजा के कारण। डूबा रहा के नहीं, गुलाम रहा के नहीं, सारे मंदिर तोड़ दिए गए, सारे देवी देवताओं की फोटो तोड़ दी गई, मुगलों ने हमला किया, लेकिन ये कितने मूर्ख थे हमारे लोग। मुगल हमला कर रहे हैं, ये भोले शंकर के मंदिर में जाके बैठ गए, हे भोले शंकर हमें बचाओ, त्रिशूल को उठाओ और इनको भगाओ। भोले शंकर कहने लगे, पागल हो, मूर्ख हो, तुम्हें अकल नहीं, तुमने मेरा जीवन चरित्र नहीं पढ़ा? मैं जीवन भर लड़ता रहा दानवों से, सोया नहीं, बैठा नहीं, बैठ के गायत्री जप नहीं किया था भगवान जी इनको हटा दो, मैं स्वयं लड़ा था। और तुम यहां बैठ के स्यापा कर रहे हो, मेरी मूर्ति भी टूटेगी और तुम भी मरोगे। और यही हुआ। कितनी बार टूटा सोमनाथ, देख लो आपके सामने। राम के सामने बैठ गए, हे राम जी अपना धनुष उठाओ, शत्रु को भगाओ। राम ने कहा, ये मेरा जो तुमने मूर्ति बनाई है ये भी खंडित हो जाएगी, मंदिर भी टूटेगा और तुम्हारी गर्दनें कटेगी। 3 लाख लोग अयोध्या में काटे गए, मंदिर की मूर्ति तोड़ी गई, मंदिर तोड़ा गया और उसके ऊपर मस्जिद बना दी उसने, बाबर ने, बाबर के साथी कह लो, सिपा सलार कह लो। यही हालत कृष्ण मंदिर के साथ हुई। ये कृष्ण जी के साथ जाके बैठ गए, हे कृष्ण महाराज सुदर्शन उठाओ, इन मुगलों को भगाओ, गौ रक्षा करवाओ। उन्होंने कहा, पागल हो, जब तक मैं था शरीर रूप में तब तक मैं कंस, जरासंध, शिशुपाल और कौरवों से लड़ता रहा। मैंने बैठ के जप नहीं किया था, गायत्री नहीं बोली थी, हे भगवान इन दुष्टों को हटाओ। मैंने आकर युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी और तुम नपुंसक होकर यहां बैठ गए। और उसका परिणाम क्या निकला? मंदिर तोड़ा गया, वो गर्भगृह अभी भी गुलामी के उसमें पड़ा है, उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, समझे नहीं? और कृष्ण की मूर्ति तोड़ी, तोड़ के भी उनको नहीं शांति मिली, खाल में, गाय की खाल में डाल दी और वहां शाही मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दी, फिर ठोकर मारो। ये कितना बड़ा पाप हुआ? वेद की, ईश्वर की आज्ञा को ना मानकर। जिन मुल्लों ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, कभी गौ की रक्षा नहीं की, माताओं बहनों के साथ बदमाशी की, उनकी कब्र को जाकर पूजते रहे, उन पे माथा रगड़ते रहे। और एक बीए पास लड़की माथा ठोक रही है, मुझे पास कर देना। मैं कहा, ये तो मूर्ख, चाती पास भी नहीं है।
क्या कर रही। और इसलिए कवि ने लिखा, दादू दुनिया बावरी, कब्रें पूजे ऊत हैं, जिनको कीड़ों ने खा लिया उनसे मांगे पूत। और एक कहने लगी मेरे बेटा हो जाए। अरे वो तो दबा पड़ा है, कीड़े खा चुके हैं। और फिरोजपुर की घटना बताता हूं, पंजाब बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर पर एक कब्र है, कब्र की पूजा हिंदू जा रहे थे। पहली बात तो अपने वेद शास्त्रों में कब्र का दबने का, धरती माता को गंदे करने का रिवाज नहीं था। सारा इतिहास पढ़ लो, चाहे ब्रह्मा, चाहे शिव, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे रावण जैसे लोग, इन सबका दाह संस्कार ही हुआ। ध्यान रखो इस बात। लेकिन ये जा रहे कब्र के ऊपर, तो एक व्यक्ति ने पता लगाया कि क्या यहां कोई मुसलमान दबा है। ये एक व्यक्ति तो था यहां पे, पर वो यहां नहीं दबा। जब उसने खोज की तो पता चला आदमी नहीं दबा, आदमी का कुत्ता दबा हुआ है। ये कुत्ते की कब्र की पूजा कर रहे हैं और इसलिए मारे गए, गुलाम बन गए। विचार करो। फिर धरती से जानवर होता है बिज्जू, वो निकाल लेता है लाश को। पाकिस्तान में घटना घटी, एक गुंडा बदमाश एक लड़की पे बुरी निगाह रखता था, वो अचानक उसकी मृत्यु हो गई, उसका उन्होंने दफना दिया धरती में। ये जाके कब्रिस्तान में मिट्टी खोद कर उसको निकाल लाया और उस लाश के साथ कुकर्म किया। क्या गंदी चीज, ये हालत। और धरती खराब, धरती का पानी खराब, फसल खराब, और पीने वाले मरेंगे। बिल्कुल गलत, ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें वेद की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए भगवान ने हमें स्पष्ट कहा, न तस्य प्रतिमास्ति, मेरी कोई मूर्ति नहीं है। क्यों? ईशावास्यम इदम सर्वम, मैं सब जगह हूं और निराकार हूं। हवा की कैसे मूर्ति बनाओगे? आत्मा की मूर्ति कैसे बनाओगे? नहीं बन सकती। इसलिए ना मूर्ति थी कभी सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, आज ना मूर्ति आज है भगवान की। किनकी मूर्ति है? देवताओं की, जो ईश्वर के भक्त थे, शरीरधारी थे। ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण, चाहे दयानंद, इनकी मूर्ति मिलती है। पर ओम की हाथ पैर वाली कोई मूर्ति, कोई चित्र मिलता नहीं, क्योंकि निराकार है। और भगवान ने कहा, तो ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, श्री राम, श्री कृष्ण, जो वेद का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, जब वो ओम की पूजा कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि तुमने ये जड़ की पूजा या व्यक्ति की पूजा नहीं करनी, तो उसको करना कितना बड़ा पाप है। और उसके कारण पूरा भारत गुलाम हो गया। और फिर अलग अलग देवता का अलग अलग मजहब बना दिया। कितनी बड़ी मूर्खता थी। देखो, ब्रह्मा जी ने कोई मत मजहब नहीं चलाया, इतिहास पढ़ के देखिए। शिव जी ने कोई मत मजहब नहीं चलाया, श्री राम ने कोई मत मजहब नहीं चलाया, कृष्ण महाराज ने कोई मत मजहब नहीं चलाया। ये तो अकल के कोलू, जो संस्कृत वेद को भूल गए थे, जिनका काम था लोगों को सच्चा ईश्वर बताना, यज्ञ करवाना, योग का ध्यान लगवाना, वेद पढ़ाना, तो सब छोड़ दिया काम। तो सोचा मूर्ति रख लो, घंटी बजाओ, पैसे इकट्ठे करो और पेट को बढ़ाओ। ये काम शुरू कर दिया इन्होंने। और ये आई कहां से? ये पूर्ति पूजा आई कहां से? जैनियों से। वो तीर्थंकारों की वो बताते हैं ना, 10-12 रखते हैं भाई, 1-1 रुपया भी डालेगा तो एक आदमी 12 रुपये तो डाल ही देगा। तो इन्होंने भी वही काम नकल मारी, कई की मूर्तियां रख दी। और वो राजे महाराजे, शिव जी राजा है, श्री राम राजा चक्रवर्ती, और कृष्ण राजा है। राजा है या नहीं? और राजा को भिक्षुक बना दिया, पैसा चढ़ाओ इसको। और मैं एक बार वहां गया वैष्णो देवी की तरफ, तो रास्ते में जा रहे थे, जय माता दी। तो मैंने कहा
जय निर्माता दी। अब उसकी अकल में पड़े ना पड़े, वो कहे जय माता दी वैष्णो की, मैं कहूं जय निर्माता की जिसने वैष्णो को बनाया, वैष्णो देवी को। वो बड़ा है? नहीं। दो, मैंने कहा लो, वहां से लो, जो तुम्हारी माँ है उससे लो, मेरे से क्या ले रहे? और ये जगराता करते हैं, 1 लाख बनावी माता, 1 लाख बना दे, तो बना लेना 1 लाख, यहाँ क्यों रो रहा है मेरे सामने? उसको भिखारी बना दिया तुमने। एक योगिनी थी, अच्छी थी, चरित्रवान थी, ये मान ली बात, कोई वैष्णो नाम की कोई माता थी, कोई बहन। अब समस्या वहां की कहानी क्या देखो, वैष्णो देवी के पीछे लग गया भैरव, और भैरव उसको छेड़ रहा है, और वैष्णो देवी वहां से भागी। तो वैष्णो देवी में अगर ताकत होती तो एक बार उसको भस्म कर देती, उसके पास नहीं आ सकती थी, ध्यान रखो। भाग गई जी। तो फिर भैरव मजबूत हुआ कि वैष्णो, तो दुष्ट मजबूत हो गया, बलवान हो गया। अच्छा, मैं ऊपर गया गुफा में देखने के लिए कि चलो देखे वहां पर उसकी रखी हुई है, तो देखा कि वहां 3 बैठी हैं। तो मैंने पुजारी को कहा वो एक थी, गुफा में आकर 3 कैसी होगी? घिस जाती तो और बात थी, पतली होती तो मान लेता, ये 3 बन गई एक की। कहता है जी पूजा का सवाल है, ये लो आप आगे जाओ। सबसे मोटा नारियल और सबसे बड़ा मेरे को दान दिया और कहा जाओ। ये इनकी हालत। अच्छा, अब और समस्या क्या है सुनो, कैसी गलत पूजा चल रही है कि फिर वहां माता की पूजा करने जाते हैं ना नादान लोग, तो वहां ये लिखा रहता है भैरव की पूजा के बिना आपकी पूजा अधूरी। देखो, यानी बदमाश की पूजा के बिना श्रेष्ठ आदमी की पूजा अधूरी है। कितनी विचित्र बात है, कितना गलत है। तो हम जब वैष्णो देवी गए एक बार, सबसे पहले मेरे साथ एक और युवक था, तो हम वैष्णो देवी पे गए ही नहीं। मैंने कहा पहले उस बदमाश को देख लें। डंडा हमारे पास था, खाने पीने का सामान था, केला थे, चने थे और कुछ सामान रखा था, नाशपाती वगैरह। तो हम चल पड़े उसकी तरफ, गुंडे की तरफ, भैरव की तरफ। तो लोगों ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा भैरव के पास। नहीं नहीं नहीं, बाद में जाना। मैं कहा नहीं, पहले जाएंगे ना, जब ज्यादा ताकतवर है उसको देख लेंगे बाद। हम वहीं जा पहुंचे, अपना झोला रखा, डंडा खड़ा किया, और मैंने कहा देखो है क्या, ये हल्दी सी लग रही है, कोई शक्ल नहीं, सूरत नहीं। तो हमने बाहर बैठ के नारियल तोड़ा, नारियल खाया, केला खाया, चने खाए। लोग देख रहे थे ये चढ़ा कुछ नहीं खाए। मैं किसी बदमाश को क्या चढ़ाए, ये तो लुच्चा है, बदमाश है, ये तो हमारी वैष्णो देवी के पीछे पड़ गया था, इसको चढ़ाना चाहिए, इसको तो फांसी पे चढ़ाओ लुच्चे को। और वहां पेड़ों पे लिख दिया न तस्य प्रतिमास्ति, ये वेद का वचन है। भगवान कहता है मेरी कोई मूर्ति, कोई शक्ल सूरत नहीं। तो उस धूर्त को हम इस तरह से पूज कर, 2 तरह की नमस्ते लिखी है वहां पर वेद में, एक तो श्रेष्ठ आदमी को नमः और एक दुष्ट को नमः, मतलब डंडे से नमस्कार करवाओ इसको। वहां से फिर आए वैष्णो देवी। अच्छा, एक बार हरियाणा में रोहतक के सनातन धर्म मंदिर में मेरा प्रवचन था, बहुत बड़ा मंदिर। सारी जब वेद कथा समाप्त हो गई, शांति पाठ हो गया, तो मैंने लोगों का देखो, अगर आपने इस कथा को पूरा करना है, पूरा लाभ उठाना है, तो अब आप नीचे पुलिस स्टेशन है, वहां पे 10 नंबरी गुंडों के दर्शन करके जाना। सब कहने लगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई? मैं कि जब वहां जो गुंडे को दर्शन करके जाते हो कि वैष्णो देवी की तब तक यात्रा पूरी नहीं होगी जब तक भैरव का दर्शन ना करो। तो इसलिए मेरे प्रवचन से लाभ नहीं हो रहा जब तक तुम 10 नंबरी गुंडों की जाकर सेवा पूजा ना करो। तो लोगों के दिमाग में बैठ गया। और वो गुंडा था,
पियक्कड़ था, मसारी था। जाओ दिल्ली, पुराना किला, आज भी भैरव का वहां पर मंदिर है, लोग शराब और मांस चढ़ाते हैं। हमें इन चीजों से बाज आना चाहिए। ये इन लोगों ने अलग अलग मत चलाकर भारत को बांटा है, ईश्वर को भूल गए हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं और विदेशी आकर अपना लाभ उठा रहे हैं। इसको हमें छोड़ना है, भारत को एक करना है। एक ओम ईश्वर, एक धर्म सनातन, एक हमारी पूजा यज्ञ, एक हमारी गौ माता, एक हमारा भारत राष्ट्र और देवी देवता, ये हमारे गुरु हैं, हमें रास्ता बताने वाले, उनको नहीं छोड़ना। लेकिन उनकी फोटो तो रखो घर में, पर 6 फुट ऊपर रखो, नीचे नहीं रखनी जमीन पे, फिर घंटी भी जाने लग जाएगी। हाँ, अरे भगवान हमें जगाएगा या हम भगवान को जगाएंगे? गुरु चेले को जगाता है, चेला जगाए गुरु को। देवता हमें जगाएंगे या हम देवता को जगाएं? देवता जी उठो उठो, है मूर्खता, अपमान करवा रहे, उसको भिखारी बना के रखा हुआ। तो इन बातों को छोड़ना है और सच्चाई जो सनातन धर्म की है उसको पकड़ना है, तब अपना देश एक होगा, कल्याण होगा। किसी देवी देवता ने कोई मत मजहब नहीं चलाया। ये टके टके के 8वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास खड़े हो जाते हैं, लाल पीला कपड़ा, मालाएं और मुकुट बांध कर भगवान बन जाते हैं। कोई कृष्ण बन जाता है तो गोपी ले जाता है, तो कुछ बन जाता है, कुछ करता है। ये सब गलत बात है। ये सब कुछ हमारे सनातन धर्म में नहीं है और ना ही हमारे देवताओं ने इस बात का प्रचार किया है। इस बात को हमें अपनी गठरी में बांध लेना चाहिए और जो गलतियां उसको छोड़ो और अच्छाई को पकड़ो। ये हमारे गुरुदेव ऋषि ध्यान ने भी कहा। वो ब्रह्मा को, शिव को, राम को, कृष्ण को, सबको मानते हैं। उनका जीवन पढ़, और वो क्या कहते हैं, बोलो, सबसे प्रीति पूर्वक, बोलो, धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, सत्य के ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, मतलब तैयार रहना चाहिए। ये मानव जीवन है। अगर बात समझ में आ गई कि गलत है तो आज छोड़ दो, ये सच्चाई है तो पकड़ लो। तो आपको मैं बता रहा था पर ब्रह्म और ब्रह्म, ब्रह्मा पर ब्रह्मा गुरु जिन्होंने वेद का प्रचार किया, पर ब्रह्म उन ब्रह्मा के गुरु परमेश्वर जिसकी वो पूजा करते थे, ओम। इसलिए याद रखो, इसी से ही हमारा देश एक होगा, और नहीं तो अलग अलग मतों में फंसे रहेंगे। तो पहले भी ऐसा हुआ, वो कृष्ण को मानता था तो राम वाले पे हमला हुआ तो कृष्ण वाले कहा नहीं हमें क्या लेना, राम वाले को मरने दो। और शिव वाले पे हमला हुआ तो राम कृष्ण वाले सब चुप हैं, वो उधर पकड़ा गया और देश बट गया। और यही काम आज हो रहा है। इसको छोड़कर हमें एक होना है, हमें नेक होना है। और अभी आपने एक भजन बोला था, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम बिन और ना दूजा आस लगूं मैं किसकी। 2 बार कह दिया कवि ने, तुम एक अगोचर, एक हो, अगोचर हो, दिखाई नहीं देते हो। बोलता तो ये है पंडा कि दिखाई नहीं देते और सारी मूर्ति रख रखी, वो तो दिखाई देने वाली। तो किसकी कर रहा तू, किसका भजन है, किसको सुना रहा है? अरे ये भजन ओम का है, उसका नहीं है, उनका। सबके प्राणपति, वो भगवान सबका प्राणपति है। और वो प्राणपति नहीं है, पुजारी उनका प्राणपति है। जब मूर्ति आई थी तो पुजारी ने प्राण डाले थे। सब कुछ झूठ बोल रहा। इसलिए सच्चे ईश्वर को पकड़ना है, वही प्राणपति है। सच्चे ईश्वर का ध्यान करना है, उसके वेद के अनुसार चलना है, यज्ञ के द्वारा उसको मिलना है। और जैसे हमारे ऋषि महर्षियों के संस्कार हुए 16, शुरू से लेकर अंतिम दाह संस्कार तक, उसी संस्कारों के साथ हमें जुड़कर अपने भारत को एक नेक बनाना है, जिससे कि हम दोबारा भारत सारी दुनिया का विश्व गुरु बन सके। ओम शांति
शांति शांति। कोई भी शंका, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपने जो पूछा था ना कि सोमनाथ का शिवलिंग कितनी बार टूटा है, वो पता नहीं है, तो वो बताओ कितनी बार वो टूटा है। पता नहीं, 2-4, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन वो मैं एक बार सोमनाथ मंदिर गया, सोमनाथ मंदिर को घूमा, अंदर से देखा, फिर मैं सोमनाथ मंदिर के पीछे गया। सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र है, तो वहां मुझे कुछ टूटी हुई मूर्तियां मिली जो पहले तोड़ते रहे थे मुगल आकर। जब टूटी मूर्तियां मिली तो एक शंका पैदा हो गई। तो वहां मंदिर के अंदर मुख्य द्वार पर एक मोटा तकड़ा द्वारपाल बैठा था। मैंने कहा बहुत लोग पूजा करने आते हैं। हाँ बोले, सब इच्छाएं पूर्ण करता है, बड़ा शक्तिशाली है। उसने बोला, मैंने कहा बहुत शक्तिशाली है, सब पूजा करने आते हैं, लोगों की श्रद्धा है, तो ये तोड़ा किसको? तू कह रहा है बहुत शक्तिशाली है, तो तोड़ तोड़ के पीछे मूर्तियां गिरा दी, तब ये शक्तिशाली कहाँ गया था? कितने लोग कट गए, कहाँ था शक्तिशाली? तो चुप हो गया बेचारा। सच्चाई है ना, ये तो सच्चाई है। अगर शक्तिशाली था तो करके दिखा देता, शक्ति निकालता। अच्छा, अब क्या था कि पहले शुरू में बताते हैं कि शिवलिंग जो था वो हवा में लटक रहा था, न बाएं न दाएं, न ऊपर न नीचे, बीच में लटक रहा है। जैसे कमरा है तो बीच में शिवलिंग ऐसे खड़ा है बिना आधार के। ये कैसे था? ये कोई चमत्कार नहीं था, इसके पीछे विज्ञान था। विज्ञान क्या था? वो शिवलिंग था लोहे का, और चारों तरफ ऊपर नीचे इन 6 दिशाओं में मैग्नेट लगे थे। तो ये मैग्नेट की जो शक्ति थी एक दूसरे के साथ जीरो बन जाती है। When two opposite forces are applied at a point, the result will be zero. इधर मैग्नेट बराबर है, इधर बराबर है, इन दोनों ने खींच लिया तो बीच में, उधर बराबर है, इधर बराबर, उन्होंने खींच लिया तो जीरो, तो बीच में खड़ा हुआ। उन्होंने जब दीवारें तोड़ी, थोड़ी धड़ाम से गिर गए और सारा पैसे लेके चले गए। यानी दिमाग का प्रयोग तो किया उसने, लेकिन गलत जगह किया और उसका कोई लाभ नहीं हुआ। ये एक आध नहीं, भारत में लगभग 20,000 मंदिर तोड़े मुसलमानों ने। बहुत सी मस्जिदें तो बनी मंदिर के ऊपर है, अभी झगड़ा चल रहा है वहां पर आपके। ये काशी विश्वनाथ ना, वहां पे वो शिवलिंग और ये सारा नंदी का मुख इधर है। अरे तुमने ये पाप किया, क्या कर रहे हो? कुछ भी भवन, कोई भी भवन, ताजमहल क्या, आगरा क्या, कुतुब मीनार क्या, कोई भवन मुगलों ने यहां नहीं बनाया। और ना अगर वो ऐसे ही भवन बनाने वाले होते, बढ़िया आर्किटेक्ट इंजीनियर, तो अपने देश में बना लेते ना, और रेत फाक रहे। ये सब हमारे लोगों की बिल्डिंग है, आर्यों की। आनंदपाल का लाल किला और ये कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन अहमद ने बनाई थी। कुतुब का मतलब होता है जो सबको, तारे को, उसको जो पता लगाती है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की थी। ताजमहल, तेजो महल है इसका नाम, वो नीचे वो कब्र जहां बना रखी है, याद रखो, वो तो बहुत पहले मरी हुई थी। ये एक राजा था, उसके पास था ये, और उससे इसने खरीदा। उसके अंदर ऊपर त्रिशूल और उसके अंदर सर्प, कमल, ये सारे निशान हैं। उसके किवाड़ खोलते नहीं नीचे के, क्योंकि अंदर सब कुछ दबा रखा है। और फिर भाई तुमने वो कब्र बनाई, तो कब्र 8 कोनी किस लिए होती? कभी मुसलमानों कब्र 8 कोनी? वो 8 कोनी का मतलब ही नहीं है, वो कब्र है ही नहीं। ये मेरी बात है। तो इसलिए इन्होंने तो, दुष्टों ने हमारे भवनों का दुरुपयोग किया। एक और भवन है लाल किला आगरा के अंदर, मैं स्वयं देख के आया। वो आगरा का किला भी बादलगढ़ था उसका नाम,
उससे किसी तरीके से लिया। बदमाश थे ना ये मुगल, बेटियां उठा लेते थे और फिर मांग करते थे ये तब देंगे जब कुछ हमें दोगे, ये बात। और ये राजा आपस में मिलकर लड़े नहीं, इसलिए मारे गए। हमें संगठन में रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। हम एक हैं, एक हमारा देश है, एक हमारी भाषा है, तो हम एक रहेंगे, याद रखना। तो बादलगढ़ में जो बहुत बड़ा हाल था, वहां पे उसने बना रखा है अंताकरण। अंताकरण क्या बनाई? वेश्यालय। 5000 औरतें रखता था ये अकबर, और कहते अकबर द ग्रेट है, अकबर द ग्रेट रैपिस्ट, ग्रेटेस्ट रैपिस्ट। इसका बेटा आया तो 6000 कर दी। ये इतने बदमाश थे, लुच्चे, कातिल थे, दुष्ट नीच थे। इनसे बचो। इनकी जो फैल रही है गांव गांव में मस्जिद, इससे बचो। और ये जो बकवास करते हैं, अजान देते हैं, ये भी गंदी, आपको पता नहीं इसका अर्थ मैंने लिखा हुआ है अंग्रेजी हिंदी में। वो क्या कहता है? अल्लाह अकबर, बस एक अल्लाह और कोई भी नहीं। सातवें आसमान पे कोई है ही नहीं, सातवें आसमान ही नहीं। किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लो, नासा वालों से पूछो, हैं? फिर प्रार्थना करते हैं, हे अल्लाह मोहम्मद को आप शफा देना, उसका ध्यान रखना, कृपा करना, मोहम्मद के परिवार पर कृपा करना। फिर आगे लिखा है मोहम्मद के नेगियों पर करना। तुम्हारा नाम तो है ही नहीं कहीं कि भारतवासियों पर, हिंदुओं पे कृपा करना। तो ये रोज गाली देता है आपको कि हमारा रामकृष्ण भी नहीं है, हमारा ओम भी नहीं है। ये बकवास करता है, झूठ बोलता है, रोज आपको गाली देता है, आप सुनते रहते। तो ये बनने नहीं देनी चाहिए, समझे नहीं? और इसका अनुवाद करवाना चाहिए। ये बातें हैं सारी की सारी, क्योंकि वो भाषा अलग है और जानते नहीं। फिर वो अगला काटता है पशु, तो तुम कहते हो ईद मुबारक। अरे वो बदमाश है, मुर्गे बकरे को, गाय को मार रहा है तो आप मुबारक बोल रहे हो, मतलब आप उसके साथ हो। कभी इसको मुबारक नहीं देना, कोई पशु कटने नहीं देना, याद रखो। कुरान के अंदर मैंने पहले भी आपको शायद बताया था कि कुरान में जो लिखा है, इब्राहिम को लिखता है अपना सबसे प्यारी चीज ला। वो बेटा ले गया और काटा, काटने के बाद उसका बन गया भेड़ू बकरी। तो मुसलमानों को चाहिए ईद के दिन पशु को ना लेके जाएं, अपने बेटे को लेके जाएं, तलवार से गर्दन पे मारें। अगर वो भेड़ बकरी बन गई तो अल्लाह सच्चा, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, मुसलमान सच्चा, नहीं तो सब झूठे। ठीक है? और कोई शंका, कोई प्रश्न? 16 बार तोड़ा था, वो सच बात है? 17 बार सुना है। मुझे पक्का 17 बार बोलते 17 हैं। बार सुना है। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हमने बोलते पढ़ा हैं। हुआ है, हैं? समझा या हमने एक बार पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना? वो टाइम पहले पढ़ा हुआ हाँ, है। ठीक है, 16 या हो 17 सकता है। बार वो तोड़ दिया है। हाँ, तो ये हमारी मूर्खता थी। क्यों तोड़ा? क्यों ना बताई तोड़ने? 17 बार हमला किया। यानी पूरे संसार में सबसे बहादुर, सबसे बुद्धिमान, वैज्ञानिक, आयुर्वेद, संगीत, सबको जानने वाले लोग, और उनकी दुर्गति हो रही है। इसलिए हो रही है कि गलत जगह फंसे हुए, गलत नियमों में चल रहे हैं। और आज भी जिन्होंने तोड़ा, महामूर्खता। जिन मुसलमानों ने आपके मंदिर तोड़े, उनकी पूजा कर रहे हैं, वो पीरों की पूजा कर रहे हैं। वो धरती में मरता था कब्जा करने के लिए कि जितनी कब्रें उतनी धरती का कब्जा आ जाएगी। यानी जीना तो बच्चे पैदा करके राज को कब्जा करना, और मर जाना तो कब्रों के द्वारा पूजा करना। और हमारे लोग, शर्म की बात है, ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं। मैं भी दबूंगा। मैं कहा अभी दब जाना जीते जी, मरने के बाद क्या है दबना? कल ही एक बाबा रो रहा था रास्ते में, उसके बेटे कहने लगे हमारा बापू कहता है मरने के बाद दबाना। मैं कहा तुम मुसलमान हो? कहते नहीं, हम पटेल हैं, पर ये बार बार कहता है मुझे दबाना। मैंने कहा अभी कुछ मत बोलो इसको, इसका दिमाग आउट हो गया। इसको बोलो जो ठीक होगा वो करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम अपनी सनातन धर्म संस्कृति के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हमारे सब संस्कार सब लिखे हैं वेदों के, शास्त्रों के अंदर सब लिखे हैं, वैसा करेंगे। ये आज हो रहा है? जिसने हमारी मां को, बहन को नहीं छोड़ा, एक एक टके पे जाके बेचता रहा वहां पर, या औरतों को ले गया बांध बांध के रस्सी से बाबर, और नंगा कर करके बेचा, जैसे ये इसने बेचा बगदादी ने, दुष्ट ने।
और आज हम उसकी कल्चर को अपना रहे हैं, उसके मियाँ को उसके पीर के पीछे उसकी कब्र में दबना चाहते हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए। हमें ये पाखंड, ये गलत पूजा नकारनी चाहिए और इनको भी दबने नहीं देना चाहिए। हम नहीं अपनी धरती खराब होने देंगे। चीन में कोई दब सकता है? बिल्कुल नहीं, सबको भट्टी में फूकते हैं, चलो आ जाओ। ये बात सोचो, संकल्प करो, स्वयं बदलना है, सबको बदलना है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ बात उसकी सुनकर। वो बेटी हमें ले गई, मैं कहा चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। ये बात है आपकी दुर्गापुर की, मांडवी के पास की, कि बापू जिद मार रहा है, मैं उसको समझा रहा हूं और वो बेटा कह रहा है ये इसको समझाओ, मानता ही नहीं, मुझे दबाओ। मैं तेरे को मुसलमान बनाए तो काहे दुर्गति करवा रहा है अपनी? उनमें शामिल हो रहा है लुच्चों, बदमाशों, गुंडों में, गौ हत्यारों में। वो ये काम करते हैं गंदा। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं। और कोई बात पूछनी तो पूछ लो, फिर शांति पाठ करें। हाँ माता जी। માતાજી નહીં આવે ભલી ઓલખ થઈ ગઈ। चलो शांति पाठ। ओम देहो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शांति सर्वं शान्ति शांतिरेव शान्तिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो दूध वाली जय। बोलो सच्चिदानंद ओम भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की वेद विज्ञान प्रसारक अग्नि वैदिक तंगरा ब्रह्मादि ऋषियों की। बोलो महातपस्वी महावैज्ञानिक उमापति भोले शंकर महाराज की। मृदा पुरुषोत्तम सियापति रामचंद्र महाराज की। रुक्मणीपति योगेश्वर कृष्णचंद्र महाराज की। जगत गुरु ऋषिवर दयानंद महाराज की। देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी संतों, गुरुओं और सैनिकों की। भूमि माता की, भारत माता की। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, यज्ञ की सुगंध फैलती रहे। हृदयवासी ओम को ध्याओ, जड़ पूजा को दूर हटाओ। जीवित माँ बाप सास ससुर की सेवा अपनाओ, मृतक श्राद्ध को दूर हटाओ। बलि से पशुधि स्वर्ग को जाए तो पहले पंडे और मौलवी की बलि चढ़ाओ। आई बात समझ में? स्वदेशी गौमाता का पालन करें, स्वदेशी गौमाता का दूध पिए। वैदिक ध्वनि ओ आर्य समाज कोई मत पंथ फिरका धर्म નથી। आर्य समाज फक्त एक आंदोलन છે। ये ऋषि ध्यान ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाया कि जो कुरीतियां जिनकी मैंने चर्चा की, जब हमारे सनातन धर्म में आई तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। हमारा धर्म सबका सनातन धर्म है। ऋषि ध्यान भी अपना धर्म सनातन धर्म ही मानते थे। इस भ्रांति में फंसना नहीं। यदि आप अपना कल्याण चाहो, एक तो ऋषि ध्यान का चरित्र जरूर पढ़ो और उसका चित्र भी रखो की प्रेरणा मिलती है। आइए रात्रिकालीन अभिवादन, हाथ जोड़कर हृदय के पास। मैं बोलूंगा वैदिक अभिवादन, आप कहें नमस्ते। वैदिक अभिवादन। सभी आनंदित रहो। शुभ रात्रि। ओम शांति।